भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नाम हमारी हिस्ट्री बुक्स में चमकते हैं, पर उन महिला क्रांतिकारियों का क्या जिनकी बहादुरी की कहानी किसी भी और क्रांतिकारी से कम नहीं, लेकिन हमारी किताबों में उन्हें लगभग ना के बराबर जगह मिलती है। आज मिलिए प्रीतिलता वाडेदार से, एक ऐसी लड़की जिसने स्कूल में एक मासूम सा सवाल पूछा कि अगर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई इतनी निडर हो सकती हैं, तो मैं और मेरे साथ की लड़कियां क्यों नहीं। इमेजिन कीजिए 1911 का भारत। चिटागोंग जो आज बांग्लादेश में है, वहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्ची जन्म लेती है। उसके पिता जगबंधु वाडेदार एक म्युनिसिपैलिटी क्लर्क थे। उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के लोग इतने सीरियस नहीं होते थे, लेकिन प्रीतिलता के पिता ने हमेशा से उनके एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। प्रीतिलता शुरू से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उन्होंने 1927 में अपनी मैट्रिकुलेशन फर्स्ट डिवीजन में पास की। 1929 में उन्होंने पूरे बोर्ड में लड़कियों में फर्स्ट रैंक हासिल की और वो फिलोसफी पढ़ने के लिए कोलकाता के बेथ्यून कॉलेज गई। ये वो दौर था जब बंगाल में क्रांति की लहर उठ रही थी। प्रीतिलता ने वहाँ छात्री संघ ज्वाइन किया जो लड़कियों को क्रांति के लिए तैयार करता था, लेकिन ये सब उस वक्त भी दुनिया से छिपा नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी डिग्री रोक ली क्योंकि वो उन्हें डेंजरस समझने लगे थे। ऐसे में प्रीतिलता ने वापस चिटागोंग आकर एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस की नौकरी शुरू की, लेकिन ये उनका सिर्फ एक कवर था। असली काम तो अंधेरे में चल रहा था। वो मास्टर दा सूर्यसेन से मिली जो चिटागोंग आर्मरी रेड के मास्टरमाइंड थे। लेकिन उन दिनों क्रांतिकारियों के बीच भी पुरानी सोच जिंदा थी। जहां विनोद बिहारी चौधरी सोचते थे कि लड़कियां फ्रंट लाइन पर लड़ाई नहीं कर पाएंगी, तो वहीं मास्टर दा को प्रीतिलता की इंटेलिजेंस और उनकी हिम्मत पर पूरा भरोसा था। उनका सबसे बड़ा मिशन था 23 सितंबर 1932 को पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर अटैक करना। ये क्लब ब्रिटिश एरोगेंस का एक सिंबल था। इसके बाहर एक बोर्ड लगा रहता था जिस पर लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। मास्टर दा ने इस मिशन की कमांड प्रीतिलता को दी। ये पहली बार था जब एक महिला एक आर्म्ड मिशन को लीड कर रही थी और बाकी सभी पुरुष उसके नीचे काम कर रहे थे। प्रीतिलता ने तब एक पंजाबी आदमी का डिस्गाइज पहना। रात को करीब 11:15 बजे उन्होंने क्लब को घेर लिया और उस पर अटैक किया। ब्रिटिश पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और एक गोली प्रीतिलता के पैर में लग गई। वो जानती थी कि अगर वो पकड़ी गई तो ब्रिटिशर्स उनको टॉर्चर करेंगे और उनके दोस्तों के राज उगलवाने की कोशिश करेंगे। उन्हें उनके मिशन के इंस्ट्रक्शंस में एक साइनाइड कैप्सूल भी दी गई थी। उन्होंने बिना हिचकिचाए वो कैप्सूल खा ली और अपनी जान दे दी। प्रीतिलता के जाने के बाद जब उनके लेटर्स और राइटिंग्स को कलेक्ट किया गया तो उनकी लिखी एक बात हमें वहां मिलती है। मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि आजादी की लड़ाई में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव कैसे किया जा सकता है। अगर योग्यता ही परख का पैमाना है तो क्या आजादी की लड़ाई में महिलाओं को पुरुषों से कम सक्षम मानना गलत नहीं है? अब समय आ गया है कि इस गलत धारणा से छुटकारा पाया जाए। और हाँ, प्रीतिलता जी की जो डिग्री अंग्रेजों ने रोक ली थी वो जानते हैं कब रिलीज हुई? 2012 में। हमारा भारत महान।